साउथ अफ्रीका फिर से सेमीफाइनल्स में चोक कर गई है, लेकिन इस बार चोक करने के बाद उन्होंने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया है। लेडी मिलर या चोकर मिलर कह लीजिए, क्योंकि किलर मिलर तो वो बस नाम के हैं। उन्होंने बहुत रोना पीटना शुरू कर दिया है कि हम शेड्यूलिंग के कारण हार गए। भाई साहब, आप ट्राई नेशन सीरीज खेलने के लिए पहले से पाकिस्तान में आए थे। पाकिस्तान आकर आपने 2 मैचेस खेले, बाकी टीम से आप पहले आए। तो क्यों आए पहले? ऑस्ट्रेलिया तो नहीं आई थी पहले, ऑस्ट्रेलिया नहीं आई थी पहले, बाकी टीम्स कोई नहीं आई थी। आपको और न्यूजीलैंड को फायदा मिला कि आप पाकिस्तान आए और पहले एक ट्राई नेशन सीरीज खेली। उसके बाद भी आप फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाए। फाइनल्स में जो आपकी सेंचुरी थी, वो जब 40 ओवर में साउथ अफ्रीका के 218 रन थे और 135 रन चाहिए थे आखिरी के 10 ओवर में, तो आपने उस वक्त जो फ्री के रन मिल रहे थे वो मार के 100 बना लिया और आप रोना पीटना कर रहे हो कि बहुत क्लोज लाया आप गेम को। भाई 50 रन से आ रही है साउथ अफ्रीका, और ये जो आपके रन थे वो फ्री के थे। जब जरूरत थी 2024 के वर्ल्ड कप में तो कोई शेड्यूलिंग इश्यू नहीं थे ना, तो वहां क्यों नहीं चला? फुल टॉस बॉल पे तो आपसे 6 लगा नहीं, बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। किलर मिलर हैं आप, 17 बॉलों पे 21 बनाया जहां जरूरत थी। तो मेरे ख्याल से तो डेविड मिलर को उसी वक्त रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। ये जो बकबक कर रहे हैं, अभी आईपीएल में इन्हें हर मैच के बाद यहां से वहां जाना होगा तो हंसी खुशी जाएंगे, क्योंकि पैसे फेंके गए हैं ना। तो पैसे लेने के बाद मिलर कहीं भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा रोना पीटना हो रहा है। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, जब ये शेड्यूल पहले से आउट था, महीने 1.5 महीने पहले सारे क्रिकेट बोर्ड्स को शेड्यूल दिया गया था, और जब ये शेड्यूल आया था तो इनफैक्ट एज एन इंडियन फैन मैंने और कुछ लोगों ने नोट किया था कि 2 तारीख को हमारा आखिरी लीग मैच है और 4 तारीख को सेमीफाइनल है। तो एक बात उठ रही थी कि 2 तारीख को भी एक इंटेंस गेम है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और 4 तारीख को अगर क्वालिफाई करते हैं तो पहला सेमीफाइनल दुबई में है। तो ये 2 दिन के गैप में ही क्यों है? एटलीस्ट 3 दिन का गैप होना चाहिए, सेकंड सेमीफाइनल होना चाहिए था हमारा। ये बातें उस वक्त भी शेड्यूल देख के एक आम आदमी को समझ में आ रही थी, तो क्रिकेट बोर्ड्स को या जो बड़े प्लेयर्स हैं या शायद कैप्टन के साथ भी शेयर की गई होंगी, तो उन लोगों को ये चीज उस वक्त दिखी नहीं। ये तो आउटराइटली स्टूपिड चीज है। इंडिया ने 23 तारीख को पाकिस्तान के साथ अपना आखिरी लीग मैच खेला था, तो क्या 23 तारीख के बाद सीधा 2 तारीख को ही डेट थी? क्या बीच में 27 या 28 तारीख को इंडिया का आखिरी मैच नहीं खेला जा सकता था, ताकि इंडिया को भी 3-4 दिन का गैप मिल जाता और जो टीम को दुबई आना है उन्हें भी 4-5 दिन पहले पता चलता? तो ये सारी चीजें आईसीसी ने जब शेड्यूल बनाई थी, एक तो शेड्यूल बेवकूफी का था क्योंकि ऑफ कोर्स होस्ट पाकिस्तान है। तो ये जब शेड्यूल बन रहा था और जब दुबई, पाकिस्तान और सारे बोर्ड्स मिलकर ये शेड्यूल बना रहे थे, तो ये शेड्यूल तो उस वक्त ही गलत दिख रहा था। इंडिया तो शायद फिर भी इसलिए चुप हो गया कि भाई 2 को हम अपना आखिरी मैच खेलेंगे और 4 को भी हमको सेमीफाइनल खेलना पड़ सकता है अगर हम क्वालिफाई करेंगे तो। जो कि कहीं ना कहीं उनको पता ही होगा कि 90% वो करेंगे ही, क्योंकि ग्रुप ही आसान था। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो वॉक ओवर विक्ट्रीज होती हैं। लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको लगा कि ठीक है भाई, बाकी बोर्ड्स हैं। लेकिन अब ये रोना पीटना, मेरे ख्याल से इंग्लिश नहीं समझ में आती साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड वालों को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्टली अब क्यों रोना पीटना हो रहा है इतना। और डेविड मिलर का रहा सवाल, और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड का, अपने बोर्ड में अभी तक उनकी रंग भेद खत्म नहीं हुई। टेम्बा बवुमा को कैप्टन बना के खिला रहे हैं, जबकि वो डिजर्व भी नहीं करता टीम में रहना। ट्रायंगुलर सीरीज में जो उनका बेस्ट बैट्समैन था मैथ्यू ब्रीज, उसे टीम में नहीं रखा गया, बवुमा को रखा गया, क्योंकि इनको अपनी टीम में फिलहाल एक रेशियो है, उसके बारे में तो बात कर नहीं सकते। ये मिलर की वहां बोली निकलती नहीं है, बैठ के रोते रहते हैं ग्राउंड में। 2015 के सेमीफाइनल में भी शेड्यूलिंग इश्यू थी क्या मिलर साहब? वहां भी आप चोक कर गए थे। कोई भी सेमीफाइनल उठा लो, 2023 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल उठा लो, आपकी पूरी टीम चोक कर गई थी। तो हर जगह तो चोक करते हो, फाइनल में तो आपका बता ही दिया मैंने कि आपने कितने शानदार इनिंग्स खेली थी। तो हर जगह आप शेड्यूलिंग के कारण ही हारते हो क्या? यहाँ हार गए तो एक बहाना मिल गया है सबको कि भाई शेड्यूलिंग के कारण हम हार रहे हैं। फैक्ट ये है कि साउथ अफ्रीका चोकर्स हैं, वो डिजर्व नहीं करते। हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वो इसलिए खेल सकते हैं क्योंकि उसमें मिलर जैसा चोकर नहीं खेलेगा, वो टेस्ट टीम के लायक ही नहीं है, वो एक वाइट बॉल का हिटर है। और मेरे ख्याल से वहां पर फिर भी साउथ अफ्रीका को एक चांस है, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर्स फिर भी थोड़े अच्छे हैं। लेकिन जहां तक रहा व्हाइट बॉल जीतने का सवाल, तो भाई जब तक टीम में इस तरीके के चोकर्स होंगे, साउथ अफ्रीका नहीं जीत सकती। शेड्यूलिंग सिर्फ एक बहाना है। 2024 के वर्ल्ड कप के फाइनल में शेड्यूलिंग के कारण वो नहीं हारे थे।
ना 2023 के सेमीफाइनल में वो शेड्यूलिंग के कारण हारे थे, बल्कि जहां पर सेमीफाइनल था उसके पहले वो वहां ही पर ईडन गार्डन्स में इंडिया के साथ एक मैच खेल चुके थे, तो वहां तो उनको कंडीशंस भी पता थी। तो वहां पर क्यों नहीं रोना पीटना किया ऑस्ट्रेलिया ने कि भाई यहाँ तो साउथ अफ्रीका एक लीग मैच खेल चुकी है। तो ये सब बहानेबाजी है जो लूजर्स की होती है हार जाने के बाद। हम इसलिए हारे क्योंकि मेरे सर में दर्द था, हम इसलिए हारे क्योंकि खाना अच्छा नहीं था, पिछले साल पाकिस्तान ने रोना पीटना मचाया था कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं बचा इसलिए हम हार गए, किसी ने कहा था हमें बिरयानी नहीं मिली हम इसलिए हार गए। एक से एक बहाने होते हैं, जो हारने वाले होते हैं, जो लूजर्स होते हैं, और जिनको जीतना होता है वो चुपचाप जीत जाते हैं। तो बात बस वही है कि इंडिया जीत रही है तो इनकी लुंगी में आग लग रही है। अभी पैसे मिलेंगे तो यही मिलर आईपीएल में गर्मी में इधर उधर भागता फिरेगा, इधर उधर जिसे जहां बोला जाएगा वहां जाएगा, क्योंकि पैसे फेंकने पर डेविड मिलर कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो ना। तो डेविड मिलर की बातों को या बाकी जो भी मीडिया की बातें हैं ये चलती रहेंगी। 2024 में भी जब इंडिया जीत रहा था तो ऐसे ही भौंक रहे थे ये कि भाई इंडिया को तो न्यूयॉर्क में 3 मैचेस खिला दिए, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, 100 बातें थी। इवेंचुअली इंडिया जीत गई तो सूर्य कुमार यादव के कैच को लेकर रोना पीटना मचा है। अब क्या है, अब लोग यही याद करते हैं इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। 2023 में भी फाइनल के पहले इंडिया ने पिच ऐसी ले ली, इंडिया ने पिच वैसी ले ली। इंडिया ने 10 के 10 मैच इन रो जीते थे, जिसमें सारी टीम्स को हराया था इंडिया ने इवेंचुअली। तो सब जगह क्या पिच की फेवर से, हर जगह तो अलग अलग पिचेस मिली थी। कहीं पर बिल्कुल 350 400 वाली पिचेस थी तो कहीं पर 250 वाली पिच भी थी। इंडिया ने तो हर कंडीशन में जीता, टॉस भी मोस्टली इंडिया हारती थी। तो ये सब बातें जब इंडिया फाइनल हार गई तो चुप हो गए सब, सबने बोला हाँ हाँ बढ़िया हो गया, डिजर्विंग टीम जीत गई। वहां इंडिया जीत जाती तो रोना पीटना मचाते, हाँ इंडिया इसलिए जीत गई क्योंकि पिच अच्छी थी। बात यह है कि बीसीसीआई के पास पैसा ज्यादा है, इसीलिए इंडिया जीतती है तो इनको लगता है कि वो पैसों की वजह से जीत रही है, जबकि इंडिया ने पिछले 11 साल में सिर्फ एक आईसीसी ट्रॉफी जीती है। तो पैसों की वजह से ही इंडिया को जीतना होता ना, तो इंडिया 2018-19 के बाद से हर आईसीसी ट्रॉफी जीत रही होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल जब हर बार इंग्लैंड में खेले जाते हैं पीक जून के सीजन में, जब ठंड और ओवरकास्ट कंडीशंस होती है, उस वक्त तो बीसीसीआई अपनी पावर यूज करके वो मैचेस दुबई या कोलंबो में नहीं शिफ्ट कराता है कि भाई स्पिनर्स पे करा दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ले। वहां न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेलने जाते हैं ना इंडिया, एक बार साउथहैम्पटन में गया न्यूजीलैंड के साथ खेलने, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने ओवल में गया, दोनों जगह पे स्विंगिंग कंडीशंस थे, हार गए। तो वहां आकर के तुमने रोना पीटना नहीं मचाया कि स्विंगिंग कंडीशंस में क्यों खिलाया हमें, स्पिनर्स पिच पे खिलाओ। तो फिर ये रोना पीटने से कोई फायदा नहीं है। अगर इंडिया ट्रॉफी जीतती है तो अपनी मेरिट पे जीतेगी, हारती है तो अपनी गलती से हारेगी। और रहा शेड्यूलिंग का सवाल, तो वो इंग्लिश में भेजी जाती है। भाई साहब इंग्लिश थोड़ा समझ लो, डेविड मिलर साहब थोड़ा इंग्लिश पढ़ना समझ लो। मुझे पता है कि आपके कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम है, टीम में पॉलिटिक्स भी है और वहां आपकी बोलती नहीं चलती क्योंकि वहां आपको बड़ा पीटा जाएगा। लेकिन जो चीजें इंग्लिश में आती हैं पढ़ लिया करो, पहले रोना पीटना कम किया करो। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।